दोस्तों, एक भक्त था। वह रोज बिहारी जी के मंदिर जाता था, पर मंदिर में बिहारी जी की जगह पर उसे एक ज्योति दिखाई देती थी। मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते, वाह, आज बिहारी जी का श्रृंगार कितना अच्छा है। बिहारी जी का मुकुट ऐसा है, उनकी पोशाक ऐसी है। तो वह भक्त सोचता, बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं, पर मुझे क्यों केवल एक ज्योत दिखाई देती है। हर दिन ऐसा होता। एक दिन बिहारी जी से बोला, ऐसी क्या बात है प्रभु कि आप सबको तो दर्शन देते हैं, पर मुझे दिखाई नहीं देते। कल आपको मुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे। अगले दिन मंदिर गया। फिर बिहारी जी उसे ज्योत के रूप में दिखाई दिए। वह बोला, बिहारी जी, अगर कल मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं यमुना जी में डूबकर मर जाऊंगा। उसी रात में बिहारी जी एक कोढ़ी के सपने में आए, जो कि मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था, और बोले, यदि अगर तुम्हें अपना खोर ठीक करना है। वह कोढ़ी बोला, हाँ भगवान। भगवान बोले, तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा, तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह ना कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें। अगले दिन वह कोढ़ी रास्ते में बैठ गया। जैसे ही वह भक्त निकला, उसने चरण पकड़ लिए और बोला, पहले आप कहो कि मेरा कोढ़ ठीक हो जाए। वह भक्त बोला, मेरे कहने से क्या होगा, आप मेरा पैर छोड़ दीजिए। कोढ़ी बोला, जब तक आप ये नहीं कह देते कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी जी दर्शन नहीं दे रहे। ऊपर से ये कोढ़ी पीछे पड़ गया था, तो वह झुझलाकर बोला, जाओ बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक करें, और मंदिर चला गया। मंदिर जाकर क्या देखता है, बिहारी जी के दर्शन हो रहे हैं। बिहारी जी से पूछने लगा, अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे। तो बिहारी जी बोले, तुम मेरे निष्काम भक्त हो, आज तक तुमने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या मुंह लेकर तुम्हें दर्शन देता। यहाँ सभी भक्त कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, इसलिए मैं उनसे नजरें मिला सकता हूँ। पर आज तुमने रास्ते में उस कोढ़ी से कहा कि बिहारी जी तुम्हारा कोढ़ ठीक कर दें, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। इस कहानी का सार, भगवान की निष्काम भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करके यदि संसार के ही भोग सुख ही मांगे, तो फिर वह भक्त नहीं, वह तो सौदेबाजी है। दोस्तों, इसी प्रसंग में एक और कविता या कहानी। एक राजा के पास एक सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए, और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ, पर शरीर हष्ट पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ, मैं बहुत बलवान हूँ, पर काना हूँ, यह कैसे हो गया। इस पर घोड़ी बोली, बेटा, जब मैं गर्भवती थी और तू पेट में था, तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोढ़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ, मैं इसका बदला लूँगा। माँ ने कहा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है, तू जो स्वस्थ है, सुंदर है, उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसे क्षति पहुँचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया। उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन यह मौका घोड़े को मिल ही गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़े को ताज्जुब हुआ और माँ से पूछा, माँ, आज राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, पर युद्ध के मैदान में बदला लेने का ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। मन ने गवारा ही नहीं दिया। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा, तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तेरी माँ का ही तो अंश है। यह सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं,
वैसा ही हमारे मन का व्यवहार होता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं, उनके बच्चे भी उसी संस्कार को लेकर पैदा होते हैं। हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही प्रारब्ध का रूप ले लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही व बेहतर दिशा में दे दें तो संस्कार अच्छे बनेंगे, और संस्कार अच्छे बनेंगे तो जो प्रारब्ध का फल बनेगा वह मीठा व स्वादिष्ट होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।